देखो भैया सवाल नंबर दो में कहा गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है? खोखला अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस अर्धगोले बर्तन के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए सवाल में कहा गया है कि बर्तन कैसा है? एक अर्धगोले जैसा है। तो देखो भैया अर्धगोला यानी आधा गोला बनेगा आपका। तो बर्तन हो गया एक अर्धगोले जैसा। ये हमारा एक बर्तन हो गया जो कि अर्धगोले जैसा है। अब कहा है इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। तो इस अर्धगोले के ऊपर हमारा हो गया ये एक बेलन। अब कहा गया है कि अर्धगोले का व्यास, यानी ये जो हमारा पूरा है ये हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इस पूरे पात्र की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे ये हमारा पूरा व्यास 14 है तो त्रिज्या इधर 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगा और नीचे भी हमारा 7 हो जाएगा। तो ये जो बेलन है ऊपर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी? पूरी तो हमारी है 13, तो नीचे 7 घट गया तो ऊपर क्या बचेगा हमारा? 6 सेंटीमीटर ना। 7 6 13 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि हमारा दिया गया है ना। क्या दिया गया है? जैसे कि आपका जो बचा ऊपर बेलन, बेलन की ऊंचाई क्या दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है भैया? देखो यहाँ h बराबर दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर ना। 13 माइनस 7 हो गया। और व्यास जो है, व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ से हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे बच्चा? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बर्तन में कौन कौन लगा है? नीचे लगा है अर्धगोला, तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ा गया? देखो ऊपर बेलन, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। ठीक, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है 2 पाई r। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 पाई, एक r कॉमन, एक r बच गया, प्लस 2 पाई r तो कॉमन है, h बच गया ना अंदर ऊंचाई। तो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू r, यानी त्रिज्या हमारी दी गई है 7। अंदर भी r 7 हो गया। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6 है। तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना क्या आया? 44। अंदर 7 6 13 हो गया ना। 13 हो गया, गुणा कर देंगे। 13 चक्कू 52 का 2, 13 चक्कू 52 और 5 ना 57। क्या बनेगा? 52 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, क्या दिया था? देखो यहाँ प्रश्न में दिया था कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो हमने बना दिया अर्धगोला और उसके ऊपर बेलन हो गया। फिर कहा इसका व्यास जो कि 14 है, तो त्रिज्या 7 होगी, 7 होगी, नीचे भी 7 हो जाएगी। पूरी ऊंचाई 13 है, तो नीचे अगर 7 है तो ऊपर हो जाएगा 6। हमने लिख लिया बेलन की ऊंचाई h बराबर 6, व्यास 14, r कितना हो गया? आधा हो जाएगा उसका, 7 हो जाएगा। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन में क्या क्या लगा है? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अर्धगोले क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ बेलन का होता है 2 पाई r h। दोनों में कॉमन लिया 2 पाई r, अंदर क्या आया? r प्लस h। हमने सभी मान पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो?